फ्रेंड्स नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग मिनी टेस्ट संख्या 11 करने वाले हैं, जो कि आपके जो भी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है उसमें, और एसएससी के जितने भी जीएस के प्रश्न हैं आते हैं आपके एग्जाम में, उनमें क्या होगा, लाभकारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी ये टेस्ट सीरीज है यानी कि मिनी सीरीज है, वो जितने भी इम्पोर्टेंट किताबें हैं मार्केट में उनकी सहायता से चल रहा है, और आपको जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल की एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? तुगरिल बेग ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, या खिलजी खान ने? इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी, जो किसके लिए था? कृषि के क्षेत्र में देखभाल के लिए था। यह कृषकों को, ठीक है, कृषकों को प्रत्यक्ष लाभ, ठीक है, प्रत्यक्ष लाभ देने का काम करता था। कौन विभाग? दीवान ए अमीर कोही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। कुतुब मीनार जो है कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो देखिए, दिल्ली में स्थित है, गाजियाबाद में, गुरुग्राम में, नोएडा में। तो उत्तर हो जाएगा ए यानी कि दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अच्छा, इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो वह करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका निर्माण की शुरुआत जो है करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, किस सूफी संत के नाम पर करवाया गया था? ठीक है, किस सूफी संत के नाम पर इसका निर्माण शुरू कराया गया था? तो ख्वाजा, ठीक है, ख्वाजा, यह रहा ख है, ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, बख्तियार काकी। अब देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कुतुबुद्दीन ने निर्माण शुरू करवाया था तो अपने नाम पे करवाया था, ऐसा नहीं है। इसने जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। अच्छा, इसमें कितने मंजिल हैं कुतुब मीनार में? तो इसमें जो है भैया 5 मंजिल है। कितने मंजिल हैं? 5 मंजिलें हैं, आपको याद रखना है, 5 मंजिलें हैं, और दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के इतिहास में किस अवधि को दिल्ली का सल्तनत के रूप में जाना जाता है? दिल्ली का सल्तनत, ध्यान रखिएगा। देखिए, तो मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो जो दिल्ली का शासक बना था, ठीक है, वह कौन बना था? एक तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का शासक बना। हालांकि वो लाहौर शासन कर रहा था, लेकिन उसी को माना जाता है। तो देखिए, जो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य रूप से वो हो जाएगा यानी कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक जो है क्या माना जाता है? सल्तनत काल माना जाता है, ठीक है। इसमें जो है, अब देखिए, इस सल्तनत काल के दौरान यानी कि 1206 से लेके 1526 के दौरान कितने वंशों ने कितने सुल्तानों, मतलब कितने वंश के सुल्तानों ने शासन किया? तो 5 वंश के सुल्तानों ने शासन किया। 5 वंश के सुल्तानों ने इसमें शासन किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों के सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था, ठीक है। क्या था? मुहत्सिब, अशरफ, ठीक है, या इक्ता, या नाजीर? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि इक्ता था। क्या था? इक्ता था। अच्छा, इक्ता क्या था? देखिए, इसकी शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी इक्ता की। जो भी प्रशासनिक कार्यों में रईस हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे, उनको एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था उसके रूप में कि आप इसको बोइए जोतिए और अपने परिवार का खर्चा चलाइए। एक तरह से वो क्या था? उनका सैलरी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? जो महरौली का पिलर है लोहे का, ठीक है, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? लोक प्रसिद्ध ऊंचाई के कारण,
पत्थर पर कटी हुई कटाई के कारीगरी के कारण, उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण, या शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति के कारण। ठीक है, देखिए ये जो प्रसिद्ध है यह किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण, यानी कि अभी तक उस समय का पिलर जो है अभी तक इसमें जो है जंग नहीं लगा है, तो उसकी क्या है उत्कृष्ट गुणवत्ता है, इसलिए जो है महरौली का पिलर स्थित है, कुतुब मीनार के पास स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब मीनार परिसर का भाग नहीं है। कुतुब मीनार परिसर का भाग नहीं है, यानी कि कुतुब मीनार के साथ नहीं बना है, कुतुब मीनार के परिसर में नहीं बना है। बुलंद दरवाजा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा या कुतुब मीनार। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो बुलंद दरवाजा है वह जो है दिल्ली में यानी कि कुतुब परिसर में नहीं बना हुआ है। यह कहाँ बना हुआ है बुलंद दरवाजा? यह बना हुआ है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ बना हुआ है? फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। मुगल सम्राट अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार की बनवाया गया था? ठीक है, किस शताब्दी में जो है दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था, ये आपको बताना है। तो अभी आप लोग देख चुके हैं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक शासक का बना था, तो बना था वो जो है 1206 ईस्वी में, और उसी ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। जब उसने इसका निर्माण शुरू करवाया तो किस शताब्दी में होगा बताइए? तो 1206 चल रहा है, ये 13वीं शताब्दी होगा। ठीक है, कौन शताब्दी होगा? 13वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण शुरू हो गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ही विद्वान माना जाता था, लेकिन उसने जो भी अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट किए, चाहे वो सिक्के का हो चाहे राजधानी बदलने का हो, बहुत ही खर्च हुआ उसका, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फेल्योर शासक रहा, क्योंकि वह अपने जो भी बदलाव किया उस पर कंट्रोल नहीं रख पाया। ठीक है, तो देखिए उसने कहाँ से कहाँ तक राजधानी को चेंज किया था? दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरई, दिल्ली से विजयनगर। ठीक है, तो जो ये जो इसने चेंज किया था, ठीक है, वो किया था दिल्ली से देवगिरी। कहाँ पे किया था? दिल्ली से देवगिरी किया था। देखिए दिल्ली को जो है क्या कहते हैं? दिल्ली को दौलताबाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दौलताबाद भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जो दिल्ली है इसको एक और नाम भी दिया गया। क्या दिया नाम दिया गया? वत उल इस्लाम। वत उल इस्लाम। ठीक है, बरनी जो है एक महान उस इतिहासकार हुए हैं, उनके अनुसार यह इसलिए चेंज किए थे मोहम्मद बिन तुगलक कि जो देवगिरी था वह साम्राज्य के किस में था? साम्राज्य के केंद्र में था। जो देवगिरी था वो साम्राज्य के केंद्र में था, दिल्ली केंद्र में नहीं था। तो इसके अनुसार ये सोचा गया कि अगर केंद्र में होगा तो हमारा प्रशासन करना क्या होगा? आसान होगा। इसलिए इसने दिल्ली से देवगिरी को क्या किया? राजधानी को क्या किया? चेंज किया। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? जो सिकंदर लोदी है, ठीक है, उसने किस वर्ष क्या किसकी स्थापना की थी? आगरा की स्थापना की थी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, क्या है? 1506 ईस्वी, 1504 ईस्वी, 1508 ईस्वी या 1499 ईस्वी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। अच्छा, आगरा की स्थापना क्यों की थी? इसलिए की थी कि यह जो है जो राजस्थान के शासक थे, राजस्थान के क्या थे? राजस्थान के जो शासक थे उनसे बचाव के लिए यमुना नदी के किनारे, ठीक है, यमुना नदी के किनारे आगरा की स्थापना किया गया। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो भैया डी यानी कि इब्राहिम लोदी जो है क्या था? लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, देखिए अब इसमें समझने वाली बात है कि जो लोदी वंश है उसकी स्थापना किसने किया था? तो उसकी स्थापना किया था बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना किया था। कब किया था? तो 1451 ईस्वी में इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। अंतिम शासक जो कौन था? वह था इब्राहिम लोदी। 1526 ईस्वी में, ठीक है, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, उसमें जो है इब्राहिम लोदी को किसने हरा दिया था 1526 में? बाबर ने। क्या था? बाबर ने, जो क्या थे? हुमायूं के पिता थे और अकबर के दादा थे। इसने जो है किसको हरा दिया? इब्राहिम लोदी को हरा दिया और यहीं से लोदी वंश का पतन हो गया। तो बहलोल लोदी ने जो है लोदी वंश का क्या किया था? स्थापना किया था 1451 में। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी अंतिम शासक बने। अकबर के बाबर के द्वारा उनको पराजय प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई थी? ठीक है, अब देखिए ये जो है मंगोल क्षेत्र कहाँ था? ये मंगोल क्षेत्र था, यह था आपके चाइना वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इस पे कब्जा करने के लिए किस शासक ने ये प्लान बनाया था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, बहलोल लोदी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो उत्तर सही हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए लगभग 3 लाख, लगभग जो है उसने लगभग 3 लाख, ठीक है, से ऊपर सैनिकों का क्या किया? भर्ती किया। लेकिन चीन की राजनीतिक कारणों की वजह से वह जो है उस पर आक्रमण नहीं किया और वो भी प्लान क्या हो गया? उसका ख़त्म हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक ने अभियान योजना बनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिज्र खां जो है कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? सैयद लोदी खिलजी राजपूत। तो उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सैयद वंश का जो है प्रारंभ इन्होंने किया था। किसने? खिज्र खान ने। ठीक है, देखिए तैमूर ने 1398 में, ठीक है, 1398 में नासिरुद्दीन महमूद जो कि किस वंश के थे? तुगलक वंश के क्या थे? अंतिम शासक थे। क्या थे? तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। इसको तैमूर ने हराया और वहाँ खिज्र खान को क्या बना दिया? खिज्र खान को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार बना दिया। और बाद में खिज्र खान ने सैयद वंश की क्या रखी? नींव रखी। तो तैमूर आया था 1398 में, नसीरुद्दीन महमूद को हरा दिया था। नसीरुद्दीन महमूद जो है तुगलक वंश का शासक था और वहाँ पे जो मुल्तान है, दीपालपुर और लाहौर है, वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं। सेम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा जाता है? ठीक है, किसे तोता ए हिंद कहा जाता है? जियाउद्दीन बर्नी को, रहीम खान खाना को, मलिक मोहम्मद जायसी को, अमीर खुसरो को? तो तोता ए हिंद कहा जाता है, वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी दरबारी कवि थे। सितार और
तबला का आविष्कारक माना जाता है किसको? अमीर खुसरो को। सितार और तबला का माना जाता है आविष्कारक किसको? अमीर खुसरो को। और इनके जो गुरु थे, अमीर खुसरो के जो गुरु थे, अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तुगलकनामा भी किसने लिखा है? तुगलकनामा अमीर खुसरो ने ही लिखा है। लिखा तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे किरान उस सादेन ने लिखा है, मिफ्ता उल फुतूह लिखा है, नूह सिपिहर लिखा है, आशिका लिखा है, तुगलकनामा लिखा है, खजाइन उल फुतूह लिखा है, इतनी सारी चीज़ों को लिखा है। लेकिन आपको जो है तुगलकनामा याद रखना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अबुल हसन मोइनुद्दीन खुसरो, अबुल हसन मोइनुद्दीन खुसरो, इनका पूरा नाम था किसका? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का नाम पूरा नाम क्या था? अबुल हसन मोइनुद्दीन खुसरो। ये आपको याद रखना है, इतना इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत में स्थल में है? ठीक है, जो अलाई दरवाज़ा है किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, हुमायूं के मकबरा में, महाबोधि मंदिर, लाल किला परिसर या कुतुब मीनार? तो ये जो है कुतुब मीनार में के परिसर में स्थित है कौन? अलाई दरवाज़ा। ठीक है, देखिए इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का। अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। अच्छा, ये बन के तैयार कब हुआ था? अलाई दरवाज़ा बन के तैयार हुआ था, वो हुआ था 1311 ईस्वी में। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, कुतुब मीनार परिसर में स्थित है और 1311 में बन के ये तैयार हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मिर्जा ग्लासबेन, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती या असदुल्ला? तो निजामुद्दीन औलिया के जो हैं शिष्य थे कौन? अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, या हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। मोठ मस्जिद, ठीक है, जो मोठ मस्जिद है किसके शासनकाल में बनी थी? मोठ मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी बताना है आपको। ठीक है, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी कौन? मोठ मस्जिद। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इनके वजीर थे वजीर मियाँ भोइया। ठीक है, वजीर मियाँ भोइया ने क्या करवाया था? इसका मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, लेकिन किसके शासनकाल में पूछेगा तो सिकंदर लोदी हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग टोकन की मुद्रा के रूप में बनवाई थी, यानी सांकेतिक मुद्रा के रूप में प्रयोग किया था? किस देश का उदाहरण लेकर मोहम्मद बिन तुगलक? हालांकि ये फ्लॉप रहा था, क्यों? क्योंकि इस वहाँ पे जो है जो जाली सिक्के जो है वहाँ पे डेवलप कर दिए गए वहाँ के लोगों द्वारा, चाहे जो भी कह सकते हैं। तो भ्रष्टाचार आज ही से नहीं है, उस समय भी था भ्रष्टाचार, इसलिए जो है इनका ये मिशन भी फ्लॉप हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक का। तो जापान से, ग्रीस से, रूस से या चीन से? उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि चीन से। चीन के शासक थे, ठीक है, चीन के शासक थे कुबलाई खां। ठीक है, एक चीन के शासक थे कौन? कुबलाई खां थे। उनसे प्रेरित होकर वहाँ पे, हालांकि चीन में ये सफल रहा था, प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? जब इब्न बतूता भारत आया था तो दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह तुगलक? तो वो था
मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, इब्न बतूता भारत आया कब था? तो इब्न बतूता जो है भारत आया था 1333 ईस्वी में, ठीक है, 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अच्छा, 1342 में इसको राजदूत बनाकर, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ भेज दिया था? चीन भेज दिया था, ठीक है, चीन भेज दिया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर कहाँ भेज दिया था? चीन भेज दिया था। जब चीन से वो वापस आया तो अपने ही यात्रा का वर्णन किया, ठीक है, अपने यात्रा का उसने वर्णन किया। जिस ग्रंथ में वर्णन किया उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेहला, ठीक है, रेहला। रेहला में उसने क्या किया? अपने यात्रा का वर्णन किया। अच्छा, रेहला किसके द्वारा लिखी गई है? तो अब तो समझ में आ गया होगा, इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इब्न बतूता जो है शुरू में कहाँ से आया था 1333 में? तो वो आया था आपका मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, ये याद रखना है, ठीक है। 1333 में मोरक्को से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में राजदूत बनाकर चीन भेजा था, यात्रा का वर्णन किया था रेहला में। सभी पॉइंट अपने आप में क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? ठीक है, इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली का सुल्तान कब बना था? देखिए, इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का क्या था? अंतिम शासक था। क्या था? अंतिम शासक था। पहले जान लेते हैं कब बना। 1517 में, 1516 में, 1527, 1526। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी क्या बना था? दिल्ली का सुल्तान बना था, ठीक है। अंतिम शासक इसलिए था कि जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, पानीपत की प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, वह किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था ये 21 अप्रैल, ठीक है, ये 21 है, 21 अप्रैल, और 1526 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध था। इसमें जो है बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी क्या हो गया? इब्राहिम लोदी को जो है यहाँ से हार गए और यहाँ पे मुगल वंश का स्थापना हुआ, जिसके संस्थापक, इंडिया में मुगल वंश के संस्थापक माना जाता है, वह माना जाता है बाबर, ठीक है। इंडिया में मुगल वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो बाबर माना जाता है, ठीक है। तो अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। किसका? लोदी वंश का। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। 21 अप्रैल 1526 को बाबर जीता और मुगल वंश की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं भाई। दिल्ली सल्तनत का राजकीय भाषा क्या थी? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा में मतलब कि जिसमें आधिकारिक कार्य होते हैं, राजकीय कार्य होते हैं, उर्दू था, अरबी था, हिंदी था, फारसी था। तो यह जो है फारसी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना की थी? ठीक है, उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना किसने की थी दिल्ली के सुल्तानों में? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इब्राहिम लोदी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। इतिहासकारों का कहना है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों का, ठीक है, 300 नए नगरों का निर्माण कराया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। उसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी नगर है उनको मैं लिख दे रहा हूँ। फतेहाबाद है, ठीक है, फतेहाबाद है, हिसार है, फिरोजपुर है, जौनपुर है, देखिए जौनपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा गया है, और फिरोजाबाद है। कौन है? फिरोजाबाद, ठीक है। अब देखिए फिरोजाबाद, फिरोजपुर, ये तो फिरोज शाह के नाम से याद आ रहा है। हिसार, जौनपुर और फतेहाबाद। फतेहाबाद भी
फिरोज शाह के नाम से आ रहा है, लेकिन हिसार और जौनपुर आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी तो आप थोड़ा सा लिंक लगा के याद कर सकते हैं, लेकिन हिसार जौनपुर जो है थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। पिछले प्रश्न से संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामरमेल ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? वही बात है, किसके शासनकाल में, तो वह कौन सा था बताइए? तुगलक वंश था, सैयद वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश। तो वह कौन सा वंश था? वह तुगलक वंश था। अच्छा, उस समय कौन से वहाँ पर वो था, सुल्तान था जब आक्रमण हुआ था, तो कौन था बता चुके हैं, नसीरुद्दीन महमूद। इसी को हरा के जो है महमूद, इसी को हरा के नसीरुद्दीन महमूद, इसी को हरा के जो है तैमूर ने किसको वहाँ का वो बना दिया था, सूबेदार बनाया था, खिज्र खां को, जो बाद में किसका वो किया, स्थापना किया, सैयद वंश का स्थापना किया था। अब देखिए, भारत में स्थापित राजवंशों का निर्माण निम्नलिखित में से कौन से क्रम सही है? कौन से क्रम सही आपको बताना है, कौन से पहले आया था, कौन से बाद में आया था? तो देखिए, खिलजी, सैयद, लोदी और तुगलक, इन्हीं में से आपको अरेंज करना है। तो आप तो अब कर सकते हैं। अंतिम सल्तनत का अंतिम शासन किस वंश का था, राजवंश का था? तो वह लोधी राजवंश का था। आपको यहीं भी दिख रहा है, तो उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक देख लीजिए, खिलजी जो वंश था, खिलजी वंश जो है वो 1290 से लेके 1320 तक चला, ठीक है, खिलजी राजवंश। तुगलक कब से कब तक चला? तुगलक चला 1320 से लेके 1412 ईस्वी तक, ठीक है। सैयद कब से कब तक चला? 14 से 14 तक से लेके 1451 तक चला, ठीक है। और लोधी कब से कब तक चला? 1451 से लेके 1526 तक। 1526 तक बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और वहाँ पे जो है मुगल वंश की स्थापना कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार जो है किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है? इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। जो कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर, या अलाउद्दीन साबिर कलियारी, या सैयद वहीद अशरफ, या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? तो उत्तर जगह यानी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम पड़ा है। ये मत सोचिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे जो है निर्माण करवाया था, ऐसा नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे निर्माण करवाया था। तो भैया आज का सेशन समाप्त होता है। बिल्कुल जो है आपसे एक ही आशा है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।